उस समय मैंने जितना 17 साल सेना में सीखा था, मुझे ऐसा लगता है उससे ज़्यादा मैंने 4 सालों में सीखा है। बिल्कुल सर। तो अब बात करें सही चीज़ों की, जी जैसा सर। कि मैम ने बताया आपने कि भ्रांतियाँ विभिन्न तरह की फैला रहे हैं, नए नए छोटे छोटे वीडियो चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सेना के ट्रेनिंग को लेके बात करता है, जी सर। कोई सेना के मेडिकल को लेके बात करता है। जी सर। तो कभी कभी मुझे थोड़ा अफसोस होता है जी कि ये हल्ला वो कर रहे हैं, ये भ्रांतियाँ वो फैला रहे हैं जिन्हें सेना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ सर, वो जो जर्नी है आपकी सर, वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, एक लोअर बैकग्राउंड से आता है, गांव से आता है बच्चा सर, तो उसको आपकी जर्नी कहीं ना कहीं प्रेरणा देगी सर। तो हम आपकी पूरी जर्नी सुनना चाहेंगे। वो क्या पहला एक वो ट्रिगर पॉइंट था, या जब आपको ऐसा लगा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, या क्या मजबूरियाँ थी, कुछ काम नहीं था, मतलब वो सब हम जानना चाहेंगे सर आपसे, अगर आप बताना चाहें तो सर। यात्रा तो जब भी तो सेना आपको पनिशमेंट देती है, सेना वो मार के थोड़ी आपको कुछ मिल रहा है, वो आपका बियरिंग ऑफ पावर बढ़ाती है, आपकी सहनशीलता बढ़ाती है। एक साधारण लड़के का इंटरव्यू भी कैंसिल होता तो मुझे ऐसा लगता वो रोने गाने लगता, वहीं बैठ जाता। किसी ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं फौजी बन गया। जी हाँ, ऐसे ही एक फौजी नायक जितेंद्र प्रजापति को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि अगर लगन से पत्थर आसमान में उछाला जाए तो आसमान में भी छेद हो सकता है। ब्रेव हार्ट्स जितेंद्र प्रजापति जी का सिलेक्शन भारतीय सेना में 2003 में सिग्नल यूनिट गोवा में हुआ। उसके पश्चात उन्होंने जम्मू कश्मीर, लेह, भटिंडा, पिथौरागढ़, तवांग, नागालैंड, बीकानेर, दिल्ली और महू इत्यादि जगहों पर अपनी सेवाएं दी। आपने 17 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 2020 में रिटायरमेंट लिया। आपको आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीजी ग्रीफ का साइटेशन 2013 में प्राप्त हुआ एवं आपने 9 इयर्स दीर्घ सेवा मेडल भी प्राप्त किया। आपके द्वारा संचालित संस्था ज्ञान श्री डिफेंस एकेडमी ने भी कई ब्रेव हार्ट्स को सेना एवं पुलिस में पहुंचाया। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आप आगे बढ़ते रहे और 2024 में मध्य प्रदेश पटवारी की सेवाएं प्राप्त की। अर्जुन की तरह लक्ष्य साध कर आपने 2025 में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट भी अर्जित की, जिसकी शीघ्र ही ज्वाइनिंग होने वाली है। जय हिंद सर। जय हिंद आज मैम। आप हमारे साथ आए सर, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप अपने बारे में, जैसे ये जो हमारा पूरा पॉडकास्ट है, ये इसका उद्देश्य है सर कि जो सही बातें हैं वो बच्चों तक जाएं, स्टूडेंट्स तक जाएं। स्पेशली हम लोग खुद एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूट का पार्ट रहे हैं। आपने अपनी लाइफ के 3 से 4 साल सर बच्चों को तैयार करने में लगाए हैं, और वो बच्चे आज कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पद पे कार्यरत हैं। तो आई वेलकम यू फ्रॉम सैल्यूट एकेडमी सर। जितेंद्र प्रजापति सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। अगेन जय हिंद। अभी मैम ने जिसे बताया कि मैंने 3 से 4 साल अपने जीवन के आफ्टर रिटायरमेंट स्पेशली ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। जी बिल्कुल सर। उस समय मैंने जितना 17 साल सेना में सीखा था, मुझे ऐसा लगता उससे ज़्यादा मैंने 4 सालों में सीखा है। बिल्कुल सर। क्योंकि एक छात्र होने से ज़्यादा थोड़ा सा भारी काम शिक्षक होना होता है। बिल्कुल सर, हम तो समझ सकते छात्र को एक पर्टिकुलर चीज़ ही पढ़नी होती है कि मुझे केवल इतना तैयार करना है, पर जो शिक्षक होते हैं उन्हें पढ़ने के साथ साथ आसपास की सभी सपोर्टेड चीज़ें तैयार करनी ही होती हैं। बिल्कुल सर। देन अगेन ही जब शिक्षक बन पाते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है गुरु का जो दर्जा है ईश्वर से बड़ा रखा गया है। बिल्कुल सर। अब बात करें सही चीज़ों की, जी जैसा भी मैम ने बताया आपने कि भ्रांतियाँ विभिन्न तरह की फैला रहे हैं, नए नए छोटे छोटे वीडियो चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सेना के ट्रेनिंग को लेके बात करता है, जी सर। कोई सेना के मेडिकल को लेके बात करता है। जी सर। तो कभी कभी मुझे थोड़ा अफसोस होता है जी सर। कि ये हल्ला वो कर रहे हैं, ये भ्रांतियाँ वो फैला रहे हैं जिन्हें सेना के बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ सर, वो कभी सेना का पार्ट रहे ही नहीं Yes. है। और सर क्या होता है ना कि एक जो बच्चा आता है, आप समझ सकते हैं कि 16-17 साल का बच्चा जिसके अंदर देश प्रेम है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, सर उसको जो कुछ बता देता है ना, वो उसी मोड पे चलने लग जाता है। मतलब अभी क्या है, ऑप्शन बहुत आ गए, जैसे आपने देखा सोशल मीडिया स्पेशली 10 ऑप्शन है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मुझे आर्मी में जाना है, जिसने जो बता दिया, जिस तरह की चीज़ें उसको बता दी, मतलब मासूम है ना वो कैसे सर समझेगा कि क्या सही है क्या गलत, जब तक वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो जाता या सही लोगों से उसे गाइड
नहीं मिलता। तो सर इस बारे में बताइए कि जो आपने 3 साल, जो आपकी 4 साल आपकी लाइफ के रहे आफ्टर रिटायरमेंट, Yes, ma'am. बच्चे आपने तैयार किए, तो किस तरीके से आपका जर्नी रहा और क्या क्या आपने मतलब अनुभव किया सर? मैम देखा जाए तो जनवरी 2020 में जब रिटायरमेंट में आया जी सर। तो अगले महीने से सबको पता है कोरोना नाम का एक ऐसा बिल्कुल भयावह समय हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में आया कह सकते हैं, बिल्कुल सर। जिसे मुझे लगता है आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी बिल्कुल बिल्कुल और एक ऐसा इतिहास बनेगा या भयानक इतिहास के रूप में भविष्य में जाना जाएगा और पढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो आते ही अगले महीने तो लॉकडाउन लग गया, ओके 4-6 महीने घर में रहे। जी सर। 6 महीने बाद एक बच्चा मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि भैया हमें भी तैयारी करनी है। जी सर। तो मैंने कहा तैयारी करनी है तो करो। बिल्कुल सर। तो उसका ये शब्द था कि नहीं आप हमें बताएं। तो मैंने कहा ठीक है फिजिकल करवाते हैं, लोग ग्राउंड आओ। आप लोग बोले नहीं हमें पढ़ना है। जी सर। तो सबसे पहली बात जैसा भी आप लोग कर रहे हैं वर्तमान में सिल्क एकेडमी जो ये कर रहा है, जी सर। यही भाव मेरे अंदर आया। मैंने कहा ठीक है आप आओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक टीचर्स का जो नॉर्मल सैलरी है वो देने के लिए खर्चा देना है, मेरे तरफ सब कुछ फ्री रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे तैयार हुए और शायद मैं लकी था या मेरे साथ मेरी भावनाएं अच्छी थी तो लोगों का समर्थन मिला। जी सर। अगस्त 2020 में मैंने 17 अगस्त को फर्स्ट क्लास लगाई। मेरे पास 17 अगस्त को 17 ही बच्चे क्लास में आए पढ़ने के लिए, वेरी गुड सर। फर्स्ट डे, जबकि कोई मैंने पब्लिक नहीं किया, पब्लिक सिटी नहीं की, कोई इसका प्रचार नहीं किया। ग्राउंड में केवल 10 दिन दौड़े थे हम लोग। जी। अगस्त 4 से मैंने स्टार्टिंग की थी और 3 बच्चों से लेकर के 7-8 दिन में बच्चे इतने आ गए। और जब बच्चे यहाँ पहुँचे उन्हें लगा कि नहीं ठीक है, और फर्स्ट सिलेक्शन मैंने अपना नेवी में दिया था। वेरी गुड सर। इंदौर गौरी नगर के श्याम नगर के पास में जो एरिया है वहाँ से लड़का तरुण हुआ था, जी फर्स्ट सिलेक्शन नेवी में गया था। जी बिल्कुल सर। उसके बाद उस वे में जब हम चले तो फिर अभी हम चल रहे हैं। जी जी सर। और 2023 में मैंने इसको छोड़ा क्योंकि मेरा सिलेक्शन पटवारी में हुआ था। जी सर, बहुत बहुत आपको बधाई सर। जी। आपके पास बहुत सारे पद हैं, हम धीरे धीरे सबके बारे जी, में जी, बात जी। करेंगे सर। और बस तो इस जो जर्नी है आपकी सर वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, एक लोअर बैकग्राउंड से आता है, गांव से आता है बच्चा सर, तो उसको आपकी जर्नी कहीं ना कहीं प्रेरणा देगी सर। तो हम आपकी पूरी जर्नी सुनना चाहेंगे। वो क्या पहला एक वो ट्रिगर पॉइंट था, या जब आपको ऐसा लगा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, या क्या मजबूरियाँ थी, कुछ काम नहीं था, मतलब वो सब हम जानना चाहेंगे सर आपसे, अगर आप बताना चाहें तो सर। यात्रा तो बहुत लंबी है मैम, क्योंकि मेरी यात्रा अगर मैं देखता हूँ तो 5th क्लास से स्टार्ट हुई थी, ओके जब मैंने पहली बार मजदूरी करना स्टार्ट की थी। ओके सर। और मुझे अच्छी ज़्यादा मुझे 10 रुपये मजदूरी के मिलते थे, सिर्फ 10 रुपये? 10 रुपये मिलते थे, जो आज का मिनिमम वेजेस मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने 500 समथिंग फिक्स किया हुआ है। जी जी। उस समय 10 रुपये मुझे मिलते थे और उसके बाद 10 से मैं 15 रुपये जब मैं पहुंचा जी सर। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मेरे एक तिवारी जी हुआ करते थे कॉन्ट्रैक्टर। जी सर। तो जब मैं लाइट फिटिंग के काम की मजदूरी करता था, जो झीरियाँ अभी ग्राइंडर से खुदती उस समय हाथ से खोद जाती थी हाँ वॉल्स हाँ में, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उनका टारगेट होता था दीदी आपको 15 रुपये चाहिए तो 60 फीट झीरी खोदनी होगी। जी बिल्कुल। अगर आपने 60 का 59 किया तो आपको केवल 10 रुपये मिलेंगे। अच्छा, ऐसा एक मिनट होता। भी कम नहीं होना एक फीट भी कम है तो आपको एक 10 रुपये फीट भी मिलेंगे। कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो मेरा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था। जी सर। 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक फिर मैंने कम से कम 7-8 तरह के अलग अलग काम किए। जैसे सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने मजदूरी, जी सर। फिर इलेक्ट्रिक के काम सीखे। जी सर। यहाँ से बोलने में थोड़ा ख़राब लगता है पर जो लोग अभी गुटखा पाउच खाते हैं, इस कंपनी में मैंने 1-2 साल काम किया। सर मजबूरियाँ सब नाइट करवा शिफ्ट- देती है ना इंसान जी, को। नाइट शिफ्ट में मैंने लगभग 12 घंटे की नौकरी करता था मैं वहाँ, शाम 7 से सुबह 7 तक। अच्छा मॉर्निंग 7 बजे 8 बजे घर आता, 11 बजे गवर्नमेंट स्कूल नंदा नगर जाता, अच्छा अच्छा। 2 लेक्चर्स अपने अटेंड किए, देन अगेन घर आता, 1 घंटे पढ़ता, फिर उसी काम पे जाना है। जी ये मेरा शेड्यूल था। अच्छा। अब 10th में जब मैंने सोचा कि सेना में जाना है तो देशभक्ति तो थी ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक मजबूरी थी कि कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। बिल्कुल यही वास्तविकता और यही रियलिटी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। जब हम वहाँ ठीक है 10th में स्टार्ट किया, एक बार में गया, उस समय सारी भर्तियाँ महू गोरखा ग्राउंड में होती थी जी सर। और पहली भर्ती की भीड़ देख के मैं डर के भाग के आ गया। डर गए? हाँ सर। मैंने कहा मेरे बस का सौदा नहीं है और मैं इस भीड़ में नहीं जा सकता। जी सर। पर फिर बोलते हैं कि दोस्त अच्छे हों, सर्कल अच्छा हो तो बिल्कुल। मोटिवेट करते हैं। जी सर। जी सर। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ चिढ़ाया, कुछ मोटिवेट किया अच्छा। और नेक्स्ट भर्ती में गया मैं, और नेक्स्ट भर्ती में मैं सेना के अंदर भारतीय सैनिक कोर ऑफ सिग्नल्स में भर्ती हो गया। अच्छा अच्छा। जबकि उसके पहले की छोटी सी बात करें कि सबसे कमज़ोर फिजिकल मेरा था। मेरे साथ अच्छा। के हम 7 लड़के तैयारी कर रहे थे, जी सर। उन 7 लड़कों में सबसे वीक था मैं, फिजिकली वीक थे? बिल्कुल फिजिकली वीक था। ठीक। पर जब उस दिन में गया तो शायद
ईश्वर का आशीर्वाद बोले या माता पिता का आशीर्वाद बोले, मैंने सारा कुछ बहुत अच्छे से किया। जी सर। फिजिकल में कुछ कमज़ोर रहा पर मैंने पूर्ति रिटर्न में की। सर ये एक इम्पोर्टेंट बात है सर, ये जो आप भी देखने को मिल रहा है, मतलब आप सोशल मीडिया देखो सर, फिजिकल का बहुत हल्ला है सर, है ना। पर जैसे आपने बताया सर कि आप फिजिकल में वीक थे, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि आप पढ़ने में अच्छे थे, कहीं ना कहीं आप मेहनत भी कर रहे थे, स्कूल भी जा रहे थे। तो सर ये मैं आपकी थोड़ी मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बच्चों को समझाइए सर कि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना फिजिकल है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, इंदौर में रहते हैं अभी, उनका 100 नंबर का फिजिकल था। जी सर। और मेरा उस समय जो फिजिकल हुआ था लगभग 60 नंबर का हुआ था, क्योंकि उस समय रनिंग के 24 मार्क्स भी होते थे। जी सर। और मैं उसी 24 मार्क्स में पास हुआ था। अब तो बंद हो गए हैं, पहले 60, 48 एंड 24 होता था। जी सर। मैं 24 मैंने रनिंग निकाली थी, बाकी चिनअप मेरे 9s लगे थे। करने के बाद टोटल फिजिकल 60 नंबर का बना, और जिनके 100 नंबर के थे वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा यार कुछ नहीं, तुम तो अपना काम करो, कुछ नहीं होना। तो मैंने उनको एक चीज़ कही थी कि मेरा फिजिकल हो गया है, अब मेडिकल यदि मुझे लगता तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। 100 आउट ऑफ 93 मेरे मार्क्स रिटर्न में थे। बताओ सर, 100 में से बहुत जनरली सेना में बताया नहीं जाता है, बट जब मैं गया तो एक छोटी सी घटना घटी वहाँ। कुछ काम मुझे बीआरओ में एक मेजर साहब ने बताया। जी सर। मैं लोकल का था, तो उन्होंने एक दवाई मंगाई मेरे से। मैं वो दवा लेके जब पहुँचा तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा, सब से मुझे रिजल्ट बता दिया। तो आपका नाम, मैंने नाम बताया, तो बोले तुम मूर्ख हो, यहाँ आ रहे हो। मैंने कहा क्यों सर, ये 93 नंबर कैसे लेके आए? तो मुझे पता लगा कि मेरे इतने मार्क्स आए थे। और शायद बेड लक मेरे दोस्त का था, वो अभी भी प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं। और मैंने वहाँ नौकरी की, और मैं मेरे दोस्त को खाली ऐसे बताने का मतलब डिमोटिवेट, उनको ले डाउन नहीं कर रहा हूँ कि किसी को भी आप कहीं भी कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल सर। और जिनके मन में ऐसी भावनाएं हैं कि मैं फिजिकल में बहुत अच्छा हूँ या मेरा रिटर्न बहुत अच्छा है, तो इस दुनिया में यदि चलना है तो आपको एवरेज लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। किसी भी एक चीज़ परफेक्ट होने से आप दुनिया में नहीं हो सकते हैं। आपको एवरेज इस साइड हर तरफ से होना होगा, तभी बहुत अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। मतलब आपको एवरेजन पढ़ाई भी करनी है जी, साइमल्टेनियसली फिजिकल की तैयारी भी करती रहनी है। तो सर कितना फिजिकल रिक्वायर्ड होता है? क्या हम मतलब जैसे 3 में 4 या 5 बार दौड़ाना चाहिए बच्चों को? आप बताएं सर, क्योंकि आप आर्मी का पार्ट रहे हैं, आपने खुद ने फिजिकल क्लियर किया है एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए, तो आप बताएं इसके बारे में सर। सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जिस दिन भर्ती निकलेगी उसके बाद से 1 महीने दौड़ेंगे और हम सारा कुछ कर लेंगे। ये सबसे गलत धारणा है। यदि आपका टारगेट है तो आप एक प्लान करिए। जी सर। किसी कोच नहीं मिल रहे हैं तो जो भी आपको आसपास लगते हैं कि थोड़े से व्यवस्थित लोगों से मिलिए, उनसे उस संबंध में ज्ञान अर्जन कीजिए, चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर भी देखने में मिल रहा है कि दौड़ाने के पहले लोग उनको कोई एनर्जी ड्रिंक्स देके, बिल्कुल कोई कैप्सूल दे करके, बिल्कुल सर, ये हो रहा इस तरह का एक अलग से बंदों को मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन्हें से रोकना चाहिए, क्योंकि कई घटनाओं में लोगों की जान जा चुकी है। अभी लास्ट पुलिस कांस्टेबल में जितना मुझे याद आ रहा है, जबलपुर में जी सर, एक लड़का दौड़ते हुए एक्सपायर्ड हो गया। अच्छा। और बाद में यही क्लियर हुआ कि उसने कुछ तो एनर्जी इंजेक्शन लिया था रनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी बॉडी है, शरीर आपका स्वस्थ है तो आप बहुत नौकरियां कर लेंगे। सही बात है। और किसी भी चीज़ को करने के लिए एक प्रोसेस और एक तरीका बना हुआ है, आप उस तरीके को फॉलो करिए, सारा कुछ होता है। स्टार्टिंग करिए, अगर आप नहीं दौड़े हैं कभी तो 500 मीटर दौड़िए, धीरे दौड़िए, धीरे 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 आप आपके टारगेट को अचीव करेंगे। थोड़ा सा स्टेमिना अपने अंदर लेकर आइए ना, क्योंकि हमने सुना ही है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और असरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो बिल्कुल सही है, आप 1-2 महीने करें, ऑटोमेटिक स्टेमिना बन जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि काजू बादाम खा के आप दौड़ सकते हैं। एक दूसरी गलत भ्रांति ये है कि नहीं सब डाइट नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है, मजदूरी करते हैं, वर्किंग करते हैं। बहाने, मैं ये नहीं बोलता हूँ समस्याएं नहीं होती। मुझे नहीं लगता है कि जितनी समस्याएं मैंने देखी है वर्तमान के यूथ वो देख रहे होंगे। जी सर। क्योंकि मैंने पढ़ने से लेकर के, नौकरी से लेकर के, जॉब से लेकर के, सेना में कितनी समस्याएं हैं वो सबको पता है। जी सर। तो आप यदि चाहें तो समस्याओं को दिमाग पे ना हावी होने दें, केवल समाधान ढूंढें। और जो आपका माइंड सोचता होता वही है। समस्या को आपने मजबूत समझा है तो समस्याएं आप पे हावी हैं, आपने सॉल्यूशन को मजबूत समझा है तो सॉल्यूशन इजी निकल जाएगा। जी सर। ये बिल्कुल श्योर है सर। तो इस तरह के तरीके से अगर बच्चे चाहें तो तैयारी बिल्कुल बहुत इजी तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए सर, गाइडेंस है ना। तो सर जैसे जो हमारा ये जो प्रॉपर गाइडेंस है वो कहाँ से लिया जाए सर?
आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि गाइडेंस की बात करें तो कुछ देर पहले हमने कहा कि अभी वीडियो तो बहुत सारी बन रही है सोशल जी मीडिया जी पे, जी, पर सारी वीडियो इस तरीके की नहीं है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले चर्चा हमने की मेडिकल को लेकर के, बिल्कुल सर। कई वीडियो में लोग मेडिकल बता रहे हैं, बोलो कोई हम अपने medical आप भी में कर देख लेते हैं। करके दौड़ का टाइम बताता है 4:40। बिल्कुल सर। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या 1600 मीटर का यदि हम नेशनल रिकॉर्ड देखें तो वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ कैसे दौड़ कैसे सकते हैं? मिल सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल जब इतना समय यहाँ निकल रहा है तो वो तो फिर नेशनल धावक बन जाएगा और ओलंपिक्स में जाएगा। बिल्कुल। वो यहाँ फौज में क्यों जाएगा फिर सर? ये सही फौज में भी जाएगा, कोई इशू नहीं है, हाँ, हाँ। फौज में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जी जी, पर उसके पास और भी स्कोप है। सही बात है सर। तो इस तरह की भ्रांतियाँ, और दूसरा मेडिकल का लेके जो हल्ला है जी या बिल्कुल सेना की ट्रेनिंग को लेकर के हल्ला है, जी, और तीसरा एक हल्ला पनिशमेंट को लेकर के। बिल्कुल सर। सेना हमारे परिवार से बहुत अच्छी है, अच्छा जितना मेरा अनुभव रहा है, जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर में हम बीमार हो जाए ना, किसी को 4 दिन सेवा करना पड़ता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल सही बोला सर आप। पर सेना में ऐसा नहीं है। आप 15 दिन भी बीमार है तो एक बंदा आपके लिए है, हाँ, वो अपॉइंट किया जाता वो है ना सर? अपॉइंट किया हाँ, जाएगा, हाँ, एट ए टाइम आपकी देखरेख करेगा। आप यदि मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं तो आपको डेली यूनिट से, आपके ड्यूटी एजेंसी और ड्यूटी जी से जो भी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लोग मिलने आते हैं, हाँ, रोज का आपका स्टेटस अपडेट होता है। जी बिल्कुल सर। उसके बाद में यदि बात करें पनिशमेंट, तो पनिशमेंट नहीं, वो एक मस्ती है, वो केवल आपको सिखाया जा रहा है। बिल्कुल सर। जैसा कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हूँ, जी मैं वहाँ गया, वहाँ देखा, सीखा, बहुत पनिशमेंट भी काटे, जी पर सर। पनिशमेंट भी मस्ती थी। एक सर, साथ वो उम्र ऐसी है ना, 15 16 17 18 साल, क्या उम्र है सर? 16 17 18 साल में 18 साल जितनी मस्ती करते हैं करनी- उतनी कर लो मस्ती life करते में। हैं, ग्रुप होता है, मस्ती होती है, सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कोई आपको मस्ती करने के साथ साथ सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। सही है, बिल्कुल आप किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आपके बिल्कुल पढ़ने का लोड होगा, प्रेशर होगा, मुझे ये करना है, ये बनना है, होमवर्क करना है, कोचिंग का। और सेना में ऐसा कुछ भी नहीं, सुबह उठे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पीटी की, पीटी में थोड़ी सी मस्ती हुई, जी सर। आप यहाँ वॉकिंग कर रहे हैं, आपने नाश्ता किया, आप क्लासेस में गए, क्लासेस में थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ा सा उन्होंने फिर हल्का फिजिकल पनिशमेंट दिया, पर वो फिजिकल पनिशमेंट हमारे लिए तो दिया है, हमारा ही थे उसमें। अब कई जगह देखते हैं कि कोई जैसा अभी कुछ देर पहले आपने मुझे बताया था, एक लड़का कल आपको मिला, हाँ आप सर। बताएं एक बार तो मैं फिर हाँ आपको। सर, एक्चुअली एक लड़का मुझे मिला, इंक्वायरी आती रहती है अपने जी। पास, बोले मुझे तो मैडम एमपी पुलिस में ही जाना है, और छोटा है सर, 17 साल का। मैंने बोला बेटा एमपी पुलिस की भी तैयारी करो, पर अभी तो आप बहुत यंग हो, ओके। आप आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, बहुत सारे अर्धसैनिक बल होते हैं, वहाँ जा सकते हो। बिल्कुल। तो बोलता नहीं मैम, मैं आर्मी में कभी नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, तो इतना डर क्यों रहा है? बोले मैम उसमें पेट में मारते हैं और बोले वो अपने को लेटा के और अपने पेट पे चलते हैं। तो सर ये चीज़ मुझे भी कई बार मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मुझे ये चीज़ खटकी है सर, कि वो बच्चों का जो मतलब एब्स होते हैं उस पे जो एक वो मारने वाला प्रोसेस है, तो क्या सर वो सही में आर्मी में होता है क्या सर? आप रह के आए, आप शायद ऐसा ज़्यादा कुछ अच्छे भी से नहीं है। बताएंगे। बेसिक ट्रेनिंग जब होती है जी सर। तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जी वो लोग बहुत मस्ती या मजाक में इस तरह घटनाओं को अंजाम देते हैं कि जैसे हम कभी कुछ ठीक से नहीं कर रहे हैं तो कोई मारता नहीं है, आया कि लोग डराया आपको थोड़ा हाँ, वो सा, थोड़ा डराने बस के लिए एक ऐसा डराने कि के हाँ, हिसाब से मैं- थोड़ा एक्सप्रेशन बनाया या किसी के पेट में हाथ लगा दिया है, है ना? क्या ठीक से करो, तो एक डर बना होता है। बाकी सेना के अंदर ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं होता है जो आपके लिए हार्मफुल हो, हाँ, मतलब आपकी बॉडी को हार्म करे सर, क्योंकि किसी की भी मसल को इतनी जोर से मारना क्योंकि सर, जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर के गेट में घुस गए, अब आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं, बिल्कुल आपकी देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपको एक खरोच भी आती है तो उसका जवाब देना होता है उनको। सही बात है। तो जो लोग भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे उन लोगों को केवल इतना ही कहना है कि बच्चों को डराए ना। बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं वर्तमान में 16-17 साल के लड़के हैं, जी सर। वो सच में मिट्टी के घड़े हैं। बस सर वही जब थोड़ा सा उस घड़े को आप मासूमियत है जिस सांचे में डालेंगे उसमें डल जाए। ढल जाएंगे सर, सही है। फोर्सेस कोई ख़राब नहीं है, आप आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, नेवी में जाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएं, सभी कहीं ना कहीं अल्टरनेट देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जी सर, जी। तो वो बढ़िया है। पर ये भ्रांतियाँ ना फैले कि सेना में इस तरह का पनिशमेंट होता है या पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसी हैं या पुलिस अच्छी है या पुलिस ख़राब है। सबको अपने काम करना है और वो कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। हाँ, तो हम जिसको भी गाइड करें अच्छा और पॉजिटिव गाइड दें, ताकि लोग उस तरह की भ्रांतियों को लेकर के या बच्चे या पेरेंट्स उसको लेकर के बिखरे ना। बिल्कुल सर। बस ये बताना इसमें ज़रूरी है। तो सर शायद बच्चे आपकी बात सुनेंगे और उनको समझ में आएगा जी। कि मतलब आर्मी में जाने के लिए वैसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। एक बेसिक आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, बिल्कुल। बेसिक फिजिकल करें, एवरेज बंदा भी बिल्कुल। आर्मी में जा सकता है सर। बिल्कुल जा सकता है है। ना? और मुझे ऐसा लगता है जिसने 10th लेवल की स्टडी बहुत अच्छे से कर ली, जी सर।
वो बड़े आराम से सेना की जो भी सोल्जर, जीडी सोल्जर, टेक्निकल की भर्तियां होती हैं, जी सर, बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेगा। बिल्कुल सर। और जिसने 12th लेवल पे अपना बायो बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो बहुत अच्छे से नर्सिंग स्टूडेंट बन सकता है, कोई इशू नहीं। हाँ और सर, 12th लेवल तक बहुत अच्छे से किया है तो आप फिर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी कहीं भी जाएं, सफिशिएंट और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। बस बेसिक चीज़ समझनी है आपको, जी सर, अंडरस्टैंडिंग बेसिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, जी। बिल्कुल। तो सर जैसा आपने बताया आप आर्मी का पार्ट रहे हैं, तो सर कुछ बताना चाहेंगे अपने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, या वो पहला पल जब आपका सिलेक्शन हुआ था सर? जी। क्योंकि आपने बहुत परेशानियां देखी सर, तो वो मतलब वो कैसा था, वो फर्स्ट जो मूवमेंट था उसको बताना चाहे अगर आप। सबसे पहले तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे मुंह से पता लगा कि मुझे जाना है, तो अक्टूबर 2002 में मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे जनवरी में ट्रेनिंग में जाना है। जी सर। और मुझे बताया गया ट्रेनिंग में आपको 2 STC जाना है। जी। अब STC क्या होता है ये पता ही नहीं था। हाँ सर। अब उन्होंने तो खाली 2 STC बोल दिया। जी बिल्कुल। अब मैं लेके पर्चा घूम रहा STC क्या होता है, जी जी जी। STC कहाँ है। फिर मेरे पास में भैया थे जाट रेजिमेंट से, जी। वो अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं। जी। उन्होंने बताया भैया STC का मतलब था सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, और आपको गोवा जाना है। गोवा में आपका? तो मैंने कहा अच्छा मैं गोवा घूमने जाने वाला हूँ। अच्छा। मेरा पहला बच्चा भाव तो था, 17 साल का, हाँ 18 मैं बिल्कुल लगभग 17.5 हाँ, का था, वही, 18 वही। रनिंग था। तो मैंने कहा अच्छा गोवा जाने को मिलेगा, पर अब गोवा जाने के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल सर, उतने पैसे भी होना चाहिए। सही है। तो उसी टाइम मेरे स्कूल से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिबेट कंपटीशन हुआ था, अच्छा और जिसका सब्जेक्ट था कश्मीर समस्या का हल वार्ता है या युद्ध। अच्छा। हाँ, मुझे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल नंदनगर से बुलाया गया और मुझे कहा अभी तो आप स्कूल से जस्ट गए हैं, एक लास्ट डिबेट और करें आप स्कूल के लिए। अच्छा। गांधी हॉल इंदौर में ये प्रोग्राम किया गया, ओके। और मुझे फर्स्ट प्राइज़ वहाँ मिला। तो मुझे वहाँ पे 3500 रुपये कैश प्राइज़ और एक शील्ड मिली। सर बहुत होते हैं उस समय पे, उस समय 3500 रुपये। 3500 रुपये बहुत तो वो बड़ा 3500 रुपये लेकर के, और 500 रुपये मेरे पापा ने दिए थे, वो लेकर के मैं ट्रेनिंग में गया था। amount। जी सर जी। टिकट, क्योंकि वारंट, पार्टी वारंट था, टिकट के पैसे लगना नहीं थे। अच्छा। हाँ, मऊ से हम लोगों को वारंट मिला था, हम 44 लड़के गए थे। जी सर। तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से, यदि आप कुछ करना चाहते हैं जी सर। तो सारा कुछ आपके पक्ष में होता है। हाँ सर। जो बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो वो सर हमारे तो पास सारी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। सर तो ये सही है। मतलब कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ हो जाते हैं, या अपनी हाँ। समस्याओं का हल मिलने लग जाता है। बिल्कुल, और ये कि अपने आपके अंदर होना चाहिए बस। आपके अंदर होना चाहिए। सबसे मुझे- बड़ी चीज़ है आपकी खुद की पॉजिटिविटी। वही मोटिवेशन कभी किसी को देख के सुन के नहीं आता है, मोटिवेशन आपके अंदर का होता है। इंटरनल होता है आपके सर, अंदर बिल्कुल। इंटरनल, और वो इंटरनल मोटिवेशन केवल 2 ही चीज़ में आ सकता है जितना मैंने समझा है। एक, यदि आप आपके काम के प्रति प्रॉपर जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। और दूसरा, यदि आपको ये लगता है कि वास्तव में मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे मोहल्ले को या मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सेल्फ मोटिवेट ऑलवेज मतलब रहेंगे। अपना इम्पोर्टेंस अपने को पता होना चाहिए सर। हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कई यस, बार, एग्जैक्ट। है ना, ये चीज़ें होती है। या किसी ने बोल दिया कि भैया तुम नहीं कर पाओगे, तो उसको सीरियसली नहीं लेना है, मतलब थोड़ा मजबूत बन के रहना है सर। मोटिवेशन के बस एक सिंपल सा फंडा, और हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। कुछ नहीं सर, कई वो- बच्चे सुबह रनिंग करते तो बोले सर मैं गाना सुनता हूँ तो मैं तेज दौड़ता हूँ। बस वो आपका फोकस ही नहीं है दौड़ने पे। फोकस ही नहीं है सर, सही आपका बात है। फोकस केवल इतना होना चाहिए कि कल मैंने 500 मीटर दौड़ा था, तो आज मुझे कुछ भी करके 502 मीटर दौड़ना है। और सर इंटरनल फील करो ना, अपने ब्लड सर्कुलेशन को आप फील करो, एक दिन- हार्ट बीट को फील करो। वो गाना, मुझे भी सर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते बच्चों के। मैंने तो 3 साल किया, मैंने किसी को कभी कुछ भी नहीं लगाने दिया। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास जितने बच्चे आते थे, और जितने भी रहे, स्पेशली गर्ल्स बहुत ज़्यादा नहीं मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो देखा है आपने हमने, देखा ही है। बिल्कुल सर। और मैं बहुत अच्छे से खूब मारता भी था उनको। हाँ, देखा अभी है दिल्ली सर। पुलिस में मेरी 3 स्टूडेंट मैम कर रही हैं, ट्रेनिंग हो चुकी है। हाँ जी सर। और जो फर्स्ट स्टूडेंट गई थी दिल्ली पुलिस में, जी सर। उसका पहला वर्ड मेरे पास ये था कि सर मैं 3 फिजिकल दे चुकी हूँ, आज तक पास नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर आप हो भी नहीं सकती। तो बोले सर ऐसा क्यों? मैंने कहा आपने ऐसा कहा क्यों मैं पास नहीं हुई? हाँ सर, आप ये बोली मैंने प्रयास किया पर मैं असफल रही, और फिर अब से क्या आप प्रयास सफल होंगी? करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से होगा। और उसके बाद मेरे पास 56 डेज समथिंग थे। 56 डेज में जो उनको मैंने प्रशिक्षण दिया, जी सर। और आज भी उनके पैर पे निशान है, जब मैंने डंडा खींच के मारा था तो वो चमड़ी पे आज भी ब्लैकनेस पड़ा हुआ है, वो गया नहीं। तो वो जब भी आज मुझे दिखाती है कि सर अब क्या करें, मैंने कहा ये तुम्हारी सक्सेस का सिंबल है, सही है, इसको लेकर के जाओ और तुम लगी रहो। जब भी तुम्हें लगे कि यार अभी ठीक है तो इंसान को देखना। बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे से नौकरी कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्दी वर्ग 2 में या कहीं टीचर भी बन जाएंगी, वो लगी हैं अभी भी तैयारी में। चलो सर, बहुत बहुत अच्छा, ये तो आप जी मैम। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
और सर एक टीचिंग से आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, हाँ। तो सर इसके बारे में बताइए हमको कि क्या इसका कारण क्या है, ये टीचिंग से जो आपका लगाव है, क्योंकि आर्मी में आपका बिल्कुल अलग काम था सर जी। फिर भी आप टीचिंग को लेकर चलते रहे, तो क्या इसका क्या कारण है सर? मैम अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब मेरा सेना में सिलेक्शन हुआ तो मैं 100 आउट ऑफ 93 था। बिल्कुल सर। उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न टीचिंग भी, कि मैं साथ वालों को बताता था, अच्छा। पढ़ाता था जो करता था। जब मतलब आप स्कूल में हाँ, थे? जब स्कूलिंग में था तो मेरी एक आदत है कि मैं कुछ पढ़ता हूँ तो किसी को तो सुनाऊंगा, ना सुने तो जबरदस्ती सुनाऊंगा, भले ही वो मुझे बोर हो, गाली बके, पर मैं सुनाऊंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा रिवीजन होता था। सही बात है। जब मैं वहाँ से आया तो मेरा मन MPPSC के लिए तरफ डाइवर्ट हुआ कि यार अब MPPSC की तैयारी करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वर्तमान में इंदौर में तहसीलदार हैं कलेक्टर ऑफिस में, जूनी इंदौर वही देख रहे हैं, जी जी कमलेश कुशवाहा जी हैं। जी। तो वो मेरे से पहले तहसीलदार बन चुके थे, सीनियर थे मेरे, और 17 में रिटायर्ड आए थे वो, 16 में सॉरी। उनको देखा तो मैंने कहा इन्होंने किया तो मैं भी कर ही लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आया और केवल मेरा उसमें एक पहला एक लालच था कि इन सबको पढ़ा के मेरी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था, शिक्षक जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षक चहु दिशाओं का ज्ञान रखने का लेने का प्रयास करता है। जी सर। तो उन बच्चों को पढ़ाने का सबसे बड़ा मेरा लालच बोलें या पढ़ाना एक मेरा शौक था, जी और सर। शौक पूरा होने साथ एक मेरा लालच और स्वार्थ भी पूरा हुआ, जी जी। और उसका परिणाम अभी आप देख ही रही हैं। बिल्कुल सर, मतलब आपने 2 साल में तो सर पहले पटवारी हाँ। का एग्जाम क्वालिफाई किया, यस मैम। आप 1 साल से पटवारी के पद पे अभी भी कार्यरत जी। हैं, और बहुत खुशखबरी की बात है सर कि आपने MPPSC भी क्वालिफाई किया, और आप खुद ही बताएं सर कि जो अभी आपकी रैंक जो आपको मिला है वो किस पद पे आप जाने वाले हैं सर? अभी वर्ष 2022 के मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा से मुझे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ है, जी सर। और जिसका अभी मैंने कल ही दस्तावेज सारे जांच करवा दिए हैं, जी बिल्कुल। और बहुत मोस्टली डिलेड मई में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, तो सर उसके बाद आपको कहाँ रहना पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ लिविंग क्या अभी रहेगा? ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, पर मैं भी चल रहा है कि इंदौर से 20-30 किलोमीटर के एरिया में अच्छा, उसकी जैसे आप पदस्थापना यहाँ से पोस्टिंग लोकल होगी। ही है सर, तो जी आपके हाँ। लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हाँ है ना? तो सर देखो, आपने 17 साल फौज में दिए, जी। उसके बाद बच्चों को दिए, है ना, और आपका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, और आप बहुत कम एज के हैं सर अभी। जी। तो सर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे जो अग्निवीर योजना है उसके बारे में। तो सेम प्रोसेस क्या अग्निवीर वाला बच्चा फॉलो नहीं कर सकता है जो आपने किया, वो तो और जल्दी कर सकता है सर? बिल्कुल कर तो सकते सर हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी हर किसी को पता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी फिक्स होती है। बिल्कुल सर। कई लोग, हम अभी राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल। केवल जो फैक्चुअल उस पर बात फैक्ट्स कर पे रहे बात करेंगे हम। हैं, जी फैक्ट पे बात करेंगे। हमें राजनीति को लेना, हम लोग तो सैनिक हैं, सही बात है, हम तो और secular सैनिक थे, हैं, सैनिक ही रहेंगे, किसी विभाग में भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सर। पर हमारा समर्पण केवल हमारे देश के देश लिए। के लिए। तो हम राजनीति से हट करके ये बात करेंगे कि एक लड़का जो अग्निवीर में भर्ती होता है, जी। गवर्नमेंट ने जो उसकी एज रखी है 17.5 to 21 रखी है। जी आप देखिए 17 साल में लड़का साधारण, जैसे मैं अपनी बात करूं जी सर। कि 11th में लड़का पहुंचता है, जिनके घर में संपन्नता, उन्हें कोई इशू नहीं है, पर वो परिवार आज भी जो शायद मेरी तरह कहीं मजदूरी कर रहा होगा, बिल्कुल कुछ सर। काम कर रहा होगा, तो 17.5-18 साल में भी वो सेना में भर्ती होता है एज ए अग्निवीर। 4 साल में गवर्नमेंट आपको पढ़ने का प्रिविलेज दे रही है, बिल्कुल सर। आप ग्रेजुएशन करें। आप ये सोचे कि मैं 4 साल कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल ग्रेजुएशन करने के लिए आया हूँ। सर वैसे हॉस्टल भी में रह रहा कॉलेज हूँ। में जाते हैं तो पैसा लगता ही, हाँ बिल्कुल। कम से कम एक अच्छी चीज है कि वो सरकार आपका खर्चा उठा आप ये रही है। सोचे कि मैं हॉस्टल में आ गया हूँ, अब मुझे 4 साल हॉस्टल में रहना है। बिल्कुल सर। यहाँ हॉस्टल में रहने के साथ साथ मुझे पुरानी पद्धति जो प्राचीन काल में चला करती थी, सेवा पद्धति, बिल्कुल सर। आप कुछ सेवा करें और उसके बदले शुल्क मिलेगा, शुल्क मिलेगा, बिल्कुल। तो आप आपकी स्टडी कंटिन्यू रखें। आप वहाँ वो सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट उस शुल्क के बदले आपको एक सैलरी दे रही है। जी। स्टार्टिंग ईयर में 21,000 देती है, 30,000 करती है, नेक्स्ट ईयर में से करते आपको 40 पे ला के छोड़ देती है। बिल्कुल सर। पे कमीशन लग जाएगा तो ये और बढ़ जाएगी, ग्रोथ होना है, अभी फिर से पे कमीशन बैठ गया है। बिल्कुल, हाँ। तो यदि ओवरऑल आप 30,000 रुपये पर मंथ जोड़ें और 4 साल का पैसा जोड़ते हैं, तो आप मत दें घर में, आप तो सोचे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 30,000 में आपका बहुत अच्छे से खर्चा चलेगा। बिल्कुल सर। आफ्टर 4 ईयर्स आपको गवर्नमेंट समथिंग 12.5 लाख रुपए एज ऑन डेट दे रही है। आप उस पैसे को लेकर के आए, आपने ग्रेजुएशन कर ही लिया है। जो लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल पढ़ रहे हैं, उनके पास अभी कुछ नहीं है, वो माता पिता पे निर्भर हैं, पर आप अपना एक पार्ट करके आ गए हैं। सही बात। अब आप स्वयं सेल्फ डिपेंड बन गए हैं, आत्मनिर्भर हैं। आप उस 12 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए स्टडी पे लगा दें अपनी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 2 साल में एक अच्छी स्टडी हो सकती है। आप जैसे कि मैंने अभी जो एग्जाम क्लियर किया है, मध्य प्रदेश राज्य सेवा, वो स्टेट का टॉप कमीशन है,
बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सेंटर में बात करें तो यूपीएससी, स्टेट में पीसीएस होते हैं, बिल्कुल, एमपीपीएससी। आप 2 साल उसमें लगाएं और आप सोच फिर उसी 12 लाख से 30,000 रुपये पर ईयर पर मंथ आप लें। बिल्कुल सर। हाँ, आप तो 12.5 लाख रुपए कहीं भी रख दें, जमा कर दें कि मेरे 12.5 लाख रुपए मेरे नहीं है, सही बात मुझे इसमें से हर महीने 30,000 रुपये सैलरी के तौर पे लेने हैं। लेने हैं, बिल्कुल सर। आप पूरे साल में कितने 3,60,000 रुपये लेंगे, यही करेंगे, बिल्कुल सर। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 2 साल में 7 लाख रुपए आपने मोटे मोटे लिए, फिर भी बच गए 5.5 लाख रुपए रखे हैं, अभी भी बचे हैं 3 लाख रुपए स्टडी में लग गए हैं, अभी भी 2.5 लाख रुपए बचे हैं। बच्चे हैं सर। नहीं सर, बहुत अच्छा प्लानिंग बताया। ये एक बहुत साधारण सी बात है। अब आपको खर्च करना तो आप एक दिन में जाकर के कहीं कितने भी उड़ा दें, वो तो अलग खैर बात खर्च की तो कोई सीमा नहीं है होती ना। सर, मैं लाखों बहुत रुपए एक सिंपल सा सेकंड में लॉजिक खर्च बता रहा होते हूँ जो एक साधारण परिवार के बच्चे करते हैं। हैं। सही बात है सर। और आज 30,000 रुपये सैलरी पाने के लिए प्राइवेट में लोग 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं। 15 घंटे मैंने सर नाइट जॉब भी करते हुए देखा है बच्चों को, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं। 20,000 ज्यादा से ज्यादा बस तो 25,000। आप इस पॉजिटिविटी के साथ 2 साल अपने आप को, और एक शब्द जो मैं जनरली बोलता हूँ सबको, अभी जैसे मैं पटवारी हूँ, मेरे साथी हैं वहाँ पर, तो मुझे किसी ने कहा सर कैसे किया, मैंने कहा किताबों को अपनी महबूबा समझ लो। सही बात ये मेरा उनको सेंटेंस था। मैंने लड़के हैं तो अपनी प्रियतमा समझ लें, प्रेमी से उसको प्रेमिका समझे, और लड़कियां हैं तो महबूब समझ लें उसको। सर अभी तो बहुत दूसरे महबूब ढूंढ लेते हैं ना सर बच्चे। तो ये समस्या यही है कि जो हम वर्तमान में 1 साल यदि आप किताबों से प्रेम कर लें, हाँ तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के एग्जाम नहीं जो आप क्लियर ना कर पाए। बिल्कुल सर। और ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे पढ़ना है, एक दिन में केवल और केवल 8 से 9 घंटे, वो भी आप ब्रेक दे दे के पढ़ें। हाँ आराम से 3 घंटे पढ़ें, फिर थोड़ा मूड रिफ्रेश करें, घर के कुछ काम करें जो करना है, फिर 3 घंटे बैठें, बड़े आराम से 2 साल में आप एग्जाम निकाल सकते हैं। सर वही है ना, आपने इतनी बड़ी एग्जाम निकाली है सर, मतलब एमपीपीएससी छोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है बच्चों के लिए, या जो डर रहे हैं कि हम 4 साल बाद कुछ नहीं कर सकते। सर बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस आपको ग्रैब या पकड़ना आना चाहिए हमको। आप पॉजिटिविटी से चलें और अपनी प्लानिंग पहले कर लें। प्लानिंग होना चाहिए बिल्कुल। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 10th में हैं, 12th में हैं, क्या कर रहे हो सर, 12th में हूँ, आगे का प्लान अभी सोचा नहीं है। सोचा ही नहीं है सर। आपने 12th में सोचा नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, कॉमर्स से बीकॉम कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कई बीसीए करते हैं, कई बीएससी करते हैं। अब बीसीए करने के बाद एक से पूछा क्या कर रहे हैं, सोच रहा भैया एमबीए कर लूँ, बस वही चलता रहता है। एमबीए करने के बाद आईटीआई कर रहे हैं। हाँ अरे ये कौन इतना सा फंड सारा है, क्यों पढ़ा सर? आपने 12th तक जो किया वो किया, जी 3 सर। साल ग्रेजुएशन में बिगाड़े, 2 साल एमबीए में, 5 साल खराब हो गए, आफ्टर 12th की बात हो रही, अब फिर 2 साल आईटीआई में, 7 साल आपके खत्म। सही है सर, उससे तो सर अपनी अग्निवीर वाला बच्चा अच्छा इससे है ना। बेहतर है कि आप कुछ भी प्लानिंग करके चलें। चलें। अग्निवीर 4 साल करे, 2 साल पढ़ाई की, और आप फिर जॉब ले लेंगे। हाँ, कि चलो आपको छोड़ना भी है तो आपके पास ऑप्शन तो है At सर, वो least आपको रोकेंगे नहीं कम आप से कम। आराम से 2nd क्लास में कहीं भी इनरोल हो जाएंगे 2 साल पढ़ करके। और सर बहुत सारे रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने भी दे रखे हैं, ऐसा नहीं है। अपने एमपी पुलिस में 10% का है, अर्धसैनिक बल है जो अपने उसमें 10% वहाँ भी बोल 10% दिया है, का वहाँ बिल्कुल भी बोल दिया है ना। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं सर, डरने की जरूरत नहीं है बस। कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल। आप केवल सेल्फ मोटिवेट होके काम को केवल ईमानदारी से करें। सर यही तो बच्चों को समझना है कि पढ़ना है तो पढ़ लो। बोलते हैं ना कि झाड़ू भी लगाओ तो ऐसी लगाओ कि हमारे जैसी कोई ना लगाए सर। बिल्कुल काम काम होता है सर, बच्चे शर्माते हैं, मैं उनसे यही बोलती हूँ सर कि नहीं, काम ऐसा करो ना कि सामने वाला बोले कि यार इसकी जैसी झाड़ू किसी ने नहीं लगाई। हमारे एक सर हुआ करते थे, 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ाते थे, जी सर। तो वो बोलते थे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ो, पर जो करो नंबर 1 का करो। सही बात है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि तुमसे टॉपर ना मिले, अगर गुंडे बनना है तो ऐसे बनो कि तुमको लोग देख के डरे। सर गुंडा भी तो अच्छा ही बनना है ना फिर से। मतलब उनका ऐसा नहीं था, बोले जो करो दिल से करो, सही बात। आपकी अंतर आत्मा से यदि आप कर रहे हैं पॉजिटिविटी से, तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। लेट हो सकती है, हाँ, पर मिलेगी जरूरी, श्योरिटी है। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2020 में पीएससी का, जी सर। मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ। जी सर। इत्तेफाक से 2019 से एक रिजल्ट रिवाइज हुआ, मेरा मेंस लिखने का मौका निकल गया। मैंने मेंस लिखा और मेरा मेंस क्लियर हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा मेंस क्लियर हो गया, प्री मेंस सब कुछ क्लियर हो गया। अब इंटरव्यू देने जिस दिन मैं जाता हूँ, मैं पहुंचा, गेट तक पहुंच गया, मैंने प्री लगा दी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। लास्ट टाइम वहाँ पर से एक जिम्मेदार व्यक्ति आते और बोले सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। वाह सर। हाँ, मैंने सेम क्वेश्चन उनसे पूछा, वो इतना तो उन्होंने कहा जब आपने फॉर्म सबमिट किया आप सर्विंग थे, बिकॉज मैंने फॉर्म सबमिट किया था नवंबर ऑफ 2019 और यहाँ से रिटायर्ड हुआ था जनवरी 2020 में, तो 2 महीने के चक्कर में। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई रूलिंग है नहीं सर। उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसे ही रूलिंग है, हमने पहले भी लिखा जिस भी जगह पे चाहे आपको बाहर कर सकते हैं। अच्छा। मैं जब निकला तो कई लोग खड़े हुए, ऐसा ना हो कि मैं कहीं सुसाइड कर लूँ। हाँ।
2-4 लड़के आए, भैया हम घर छोड़ देंगे। तो मैंने उनको कहा भाई घर मेरा मैं जानता हूँ, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ। मैंने उस दिन सोचा ठीक है, मैं बाहर निकला, थोड़ी सी जोक वाली कहानी सुनाता हूँ। मैं बाहर निकला जी। और एमवाई के सामने बीजेपी कार्यालय पे लस्सी अच्छी मिलती दही वाली, बिल्कुल। वो वहाँ बैठा। मैंने 5 मिनट पहले सोचा क्या किया जाए, फिर मैंने कहा जो ना तो हो गया, सही। नेक्स्ट एग्जाम फिर देंगे, हम्म, दिमाग अपना है, बिल्कुल बिल्कुल। यही है सब कुछ, किताबें वही हैं, कहाँ जाएगा ये। जी जी। तो इतने में 2 बेगर्स आए, हम्म, महिला बेगर्स थी वो। बोले कुछ पैसे दो। मैंने कहा पैसे नहीं, मैं भी परेशान हूँ और तुम भी, दोनों लोग बैठो लस्सी पिलाता हूँ दोनों को। उन दोनों महिलाओं को मैंने बैठाया, मैंने कहा आप भी लस्सी पियो। दोनों को लस्सी पिलाई, मैंने लस्सी पी और वहीं से फिर उनको मैंने कहा ठीक है अब चलते हैं। तो दोनों क्योंकि बेगर्स थी, मांगने वाली थी, तो बोले ठीक है बेटा अभी आपने बहुत अच्छे से किया, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, उनके शब्द थे। तो मेरे मन में थोड़ी सी ज्वेलसी है, क्या मनोकामना पूरी होगी, अंदर से तो बगैर इंटरव्यू दे बाहर आ गया। सही बात है। पर मैंने कहा ठीक है यार, कभी फिर फ्यूचर काम आएगी। सही है सही है। ब्लेसिंग्स हमेशा काम आती है। 21 का अटेम्प्ट फिर दिया मैंने। 21 का अटेम्प्ट में मेरा मेंस फिर क्वालिफाइंग नहीं हुआ। ओ, फिर मैंने लोगों से आकलन किया जो करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ। मैंने 5 लोगों से क्लियर किया तो पता लगा कि मेरा मैथ्स वाला पोर्शन वीक है, क्योंकि मैंने मैथ्स अनअटेम्प्ट छोड़ा था। वो सब लोग जो क्वालिफाइंग थे वो मैथ्स करके आए थे। जी 3 महीने मेरे पास थे, 2022 जो मेरा भी सिलेक्शन हुआ मेंस के लिए। जी। मैंने कहा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है। 2 महीने में मैंने, मुझे जो मैथ पढ़ाते थे वो वर्तमान में पटवारी हैं, अभी मेरे साथ ही थे। हाँ, उन्होंने मुझे 1 घंटा अपना प्रतिदिन देना स्टार्ट किया और 2 महीने में मैंने 7 कापियाँ मैथ्स की भर दी। इतना दिन भर केवल मैथ पढ़ता था। मैंने कहा मुझे इतना मैथ सीखना है। एक्चुअल मैं स्टार्टिंग में मैथ से थोड़ा सा वीक रहा हूँ मैथ साइड से। मैंने कहा मुझे इतना पढ़ना है कि मैं पूरे का पूरा 30 नंबर का पीसी मैथ आता और 30 नंबर मुझे चाहिए। जी सर। तो 30 तो मुझे नहीं, पर 27 नंबर मैंने मैथ्स क्लियर किए और मुझे मिले हैं, तो मैथ्स के मार्क्स पूरे होते हैं। जी जी जी। और परिणाम आपके सामने है। फिर नहीं सर, अभी वो मैं परिणाम फाइनली देखा। सिलेक्शन हो गया। जी, जी, तो सर। बस मैं बार बार शुरू से क्या सेल्फ मोटिवेट हूँ, पॉजिटिविटी रखें। जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है उतना ही ईश्वर भी आपके साथ है और दुआएं भी आपके साथ चलेंगी। सर ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, या जो आप जितने स्ट्रांग बने, तो सर इसमें आर्मी का क्या योगदान रहा है? या जो वो 17 साल में जो सीखा वो काम आया इन 5-7 सालों में? बहुत ज़्यादा काम आया है, वही काम आया है। जब ही तो सेना आपको पनिशमेंट देती है। सेना को मार के थोड़ी आपको कुछ मिल रहा है, वो आपका बियरिंग ऑफ पावर बढ़ाती है, आपकी सहनशीलता बढ़ाती है। एक साधारण लड़के का इंटरव्यू यदि कैंसिल होता तो मुझे ऐसा लगता वो रोने गाने लगता, वहीं बैठ जाता। किसी को फील ही नहीं हुआ कि मेरा इंटरव्यू कैंसिल हुआ, ना मैंने घर में किसी को आके बताया, क्योंकि ये सब कुछ सेना में सिखा दिया गया था कि कितना भी समय ऊपर नीचे हो, समस्याएं तो पहले भी झेली थी, पर सेना ने उसको निखार दिया। जिसको बोलते हैं ना कि हीरे को तराशना, तराश दिया। तो बिल्कुल। हीरा भले ही ना रहा हूं मैं, पर तराशा मुझे नहीं, सेना नहीं, ने ही। बिल्कुल सर, आप हीरे हैं और सारा हीरे की कुछ तरह मुझे सेना ने चमकेंगे। ही सिखाया और बहुत अच्छे से सिखाया, है ना सर? और वो मुझे अभी और वो पूरे जीवन काम आएगा। सेना से सिखलाई या किसी भी फोर्स की सिखलाई, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स हो, इतना कुछ सिखा देती है कि जीवन में आप कहीं भी जाएंगे तो एक आपकी अलग से चमक और छवि होगी। बिल्कुल सर। 1000 की भीड़ में एक सोल्जर दिखेगा, दिखता है सर, इसमें बिल्कुल कोई सर। शक नहीं। उसको बनाया गया है वहाँ पे, अडेप्टेशन एनवायरनमेंट जैसा दिया जाता है सर, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मतलब कई पेरेंट्स ऐसे घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा तो पता नहीं उसको खाना मिलेगा या नहीं, तो सर उसके बारे में बताइए, कैसा क्या फौज का खाने वगैरह का कैसा रहता है सर? भाई सेना का खाना का रूटीन इतना अच्छा है कि घर में जैसे आप भी कभी बीमार होती होंगी तो बोलती होंगी आज छोड़ दो यार। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2014 में लेह में फ्लड आया था, जी मैं लेह में पोस्टेड था, पदस्थ था। जी। सारा कुछ बह गया, हमारी मेज बह गई, हमारे 3-4 लाइनें मतलब जो रूम्स थे वो बह गए। अच्छा। 7 बजे फिर भी फौज ने एक भट्टी और एक पतीला निकाला, बोले खिचड़ी तो बना ही लो। अरे वाह, सही है। सेना ने सुबह 7 बजे खिचड़ी बनाई, नाश्ता किया, उसके बाद रेस्क्यू किया हम लोगों ने, हमने भी खाया, हमारे आसपास जो लोग थे उनको भी खिलाया। खिलाया। 3-4 बड़े बड़े तपेले हम लोगों ने खिचड़ी बनाई और दाल बनाई थोड़ी सी, जो भी संभव था, यथासंभव इंस्टेंट जो हो सकता था, जी जी। खाया और खिलाया, उसके बाद काम किया। अब इससे बेहतर आप समझ सकते हैं कि सेना में खाने का तो कोई इशू नहीं है, इशू नहीं है। हर चीज़ का मेनू फिक्स है, मॉर्निंग बेड टी से लेके इवनिंग डिनर तक, और टाइमली और सर एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट फूड दिया जाता है सर, है ना? बिल्कुल प्रॉपर। कि ब्रेकफास्ट में उनको पता है कि क्या देना है, लंच डिनर सब चीज़ों वेज के का लिए वेज ऑप्शन रहते हैं, नॉन वेज के लिए नॉन वेज ऑप्शन रहते हैं। बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपके इशू बच्चे को नहीं खाना नहीं मिलेगा, खाना फौज ध्यान बहुत रखेगी अच्छे से, उसका। बहुत शानदार। मतलब मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी संस्था फोर्स से होगी, इसमें स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जी इससे बेहतर कोई संस्था मुझे लगती है, मेरा अनुभव इनका है। बिल्कुल हो सकता हो
हाँ। पर मेरा अनुभव इन तीनों का है। नहीं सर, अभी जिन लोगों से भी हमने बात की, वेटरन जो भी अपने आते हैं, मतलब सभी का ये कहना है, मैं पर्सनली भी सर फौज का हिस्सा रही हूँ कहीं जी। ना कहीं, तो हम लोगों की भी पार्टीज वगैरह होती है, जैसे आपको पता है, हाँ, मैं हाँ। इसमें भी हम लोग खाना खाने जाते हैं, तो एक वो एनवायरनमेंट हमने देखा है जी कि मतलब इतना अच्छा प्रॉपरली, इतना प्यारा मेनू है, फैमिलीज भी जैसे वहाँ इनवाइट होती हैं कभी कभी, तो हम लोग भी गए हैं। तो बहुत शानदार है। ठीक आर्मी तो बेस्ट है। जिनके अंदर भी भ्रांतियां हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होगी नहीं, सारी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। और मिली रही है। अभी आने के बाद हमको पेंशन, हाँ सर, मेडिकल फैसिलिटी, सही बात है। कैंटीन फैसिलिटी, बिल्कुल सारी कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, गवर्नमेंट दे रही है। कहीं ना कहीं वहाँ से आने का बेनिफिट एक सर्विसमैन का एमपीपीएससी में मिला। बिल्कुल मिला ना सर, एक वो फायदा आपने भी लिया। रिप्रेजेंट किया देश, मतलब देश के लिए जो काम किया उसकी सर सराहना हुई यहाँ पे भी। सर ये पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि आप क्या मल्टीपल जगह जैसे आपने जो वर्क किया है उसका बेनिफिट मिला है। और एक सर जितने भी अभी तक हमने पॉडकास्ट किए हैं वो लोग सर कहीं ना कहीं सर टीचिंग फील्ड से रहे हैं, Okay. है ना। तो एक जो टीचिंग सर एक ऐसा मतलब मेरा मानना है कि टीचिंग एक ऐसी फील्ड है कि मल्टीपल लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है, बोल सकते हैं, या सीखने के लिए मौका देती है। जैसे आप जो मतलब एक टीचर थे हमारे, उन्होंने बोला था कि एक टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता सर, क्योंकि पढ़ाना तो आपको वही एज ग्रुप को है, तो आपको हमेशा उनसे ट्यूनिंग बना के रखनी पड़ती है। अपडेट होना पड़ता कि है। 16 साल का लड़का है, 17 साल का लड़का है, तो आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही बिहेव करते हो, तो आप कभी बूढ़े नहीं होते हो और कंटिन्यू नई जनरेशन से सीखते रहते हो सर। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो टीचिंग वाला जो प्रोफेशन है सर, इससे बंदा काफ़ी आगे तक जा सकता है, और आपने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है सर। और फ्यूचर में हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जिस पद पे भी रहें आप, हमको पूरा पूरा विश्वास है कि अच्छे से काम करेंगे, देश सेवा की है और भी आगे जो राज्य की सेवा करेंगे आप जी। थोड़ा सा सर अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, मम्मी पापा मैडम जो हमारी हैं उनके बारे में भी लोग सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। माता पिता, मेरे पिताजी खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जी पर वही है कि वो 4th क्लास में थे। उन्होंने भी 4th क्लास में गवर्नमेंट सेवाएं दी हैं। जी सर। माता जी मेरी हाउस वाइफ हैं। जी। अभी सौभाग्य है कि मैं उनके साथ ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, जॉइंट फैमिली है बिल्कुल, अपनी। हाँ, सभी लोग हैं, गौरीनगर में निवास रहते हैं हम लोग। जी जी जी। 2 बेटे हैं मेरे, अच्छा और श्रीमती जी भी हाउस वाइफ हैं, अच्छा और सारा कुछ परिवार, और 2 छोटे भाई हैं, उनका भी परिवार है, और सभी लोग बहुत अच्छे से शांति से, और सब लोग शामिल में ही रह रहे हैं अभी। जी। कोई किसी प्रकार का पारिवारिक क्लश बोलते हैं ना, कलह भी नहीं। नहीं सर, और दूसरा शायद मेरी सफलता का कारण मेरा पारिवारिक सपोर्ट भी है। हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो बिल्कुल आपकी उसमें- प्रेरणा होती है ना सर, बोलते हैं ना घर से ही आती है हाँ। सर। मतलब क्या होता है, दूसरा कोई कुछ भी बोल दे सर, बस घर वाले नहीं बोलना चाहिए, और घर वाले सपोर्ट अगर आपको करते हैं जी। सारी सिचुएशन में, तो सर वही है ना कि आप फिर कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल। है ना। और सर आपने भी कब प्रूफ करके बताया ना, क्योंकि क्या होता है ना सर, फैमिली में अभी जैसे आप देख रहे हो, अभी जो यंग जनरेशन है, एक तो वो थोड़ी सी देर में तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अभी कोई मोटिवेशनल वो वीडियो देखेंगे ना, तो 2 दिन उनके अंदर मोटिवेशन रहेगा, फिर उनका मोटिवेशन डाउन होना चालू हो जाएगा। तो सर उनको एक लास्ट सीख क्या देना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों को, जो मतलब अभी जिनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, रह रहा है, या जो डिप्रेशन में चले जाते हैं सर, तो इन बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे एक लास्ट सर? सबसे विशेष मैं उन बच्चों को ये बताना चाहूँगा, शुरुआत में मैंने पहले भी कहा था, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी सर। आप आपके आसपास या अपने घर की समस्याओं को देखें। जरूरी नहीं कि समस्याएं बहुत जिनाइन हो या घर में कोई बहुत कष्ट हो तभी उसको देखें। दूसरी चीज़ आप भी देखें कि आपके कुछ अच्छा करने से आपके पेरेंट्स को कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। बिल्कुल सर। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पिता के लिए सबसे बड़ा और बहुत शानदार समय वो होता है जिसमें गर्व महसूस करता है जब उसका बेटा उससे ऊपर निकल जाए। बिल्कुल सर। सर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। और मेरा सिलेक्शन जब एमपीपीएससी में हुआ तो मैंने बताया कि पापा 4th ग्रेड में थे, तो पापा मुझे ले गए उनकी कमिश्नर से मिलवाने। इंदौर में कमिश्नर बैठती हैं उनकी, चूँकि मैं अभी जीएसटी में हुआ हूँ, सेल टैक्स ऑफिसर्स, तो सेल्स विभाग इंदौर में मुख्यालय है। अच्छा अच्छा। तो जब उनकी कमिश्नर ने उन्होंने कहा बैठिए दादा आप, महिला कमिश्नर थी वो, तो बोले नहीं मैम, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, आज तक नहीं बैठा। तो मैम के शब्द ये थे कि हम अब आपको नहीं बैठा रहे, हम हमारे ऑफिसर्स के पेरेंट्स को बैठा रहे हैं। आप पहले क्या थे वो भूल जाएं, पर आपका अभी आप जो हैं आप हमारे एक अधिकारी के पिता हैं। पिताजी हैं, सही है। तो मेरे पापा उसमें भावुक, उनकी आंखों से आंसू आ गए। बिल्कुल सर, नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। एक 4th ग्रेड का जो मतलब बनता था, उसका बच्चा जब 1st ग्रेड ऑफिसर बनता है तो हम समझ सकते हैं सर कि उनको तो कितनी खुशी हो रही है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स आपके घर में ही है। बिल्कुल सर। और हर युवा जो अभी हैं
काम केवल उतना ही करो जिसमें आपका या आपके परिवार के मान सम्मान में कोई भी डिक्रीज ना हो, केवल इंक्रीज हो। मस्तियाँ सारी करनी है, ये नहीं करनी कि जीवन में बिल्कुल रूढ़िवादी हो गए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अभी कैसे घर में बंद के रहना। खूब मस्ती करो, पर हर चीज़ की इस दुनिया में मर्यादाएं बनी हुई हैं। मर्यादा है सर, बिल्कुल। आप उस मर्यादा और लिमिट्स में रह करके मस्ती करें, आपको कोई परेशान। मेरे से मस्ती ज़्यादा कोई करता ही नहीं होगा शायद। अभी जहाँ मैं पटवारी था, मैंने ट्रेनिंग अभी कंप्लीट की पटवारी की। जी बिल्कुल सर। जब मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ मेंस का, तो मुझे बोलते यार आपका मेंस क्लियर हो गया। मेरे साथ के पटवारी साथी मुझे बोलते हैं आपका मेंस क्लियर हो गया, आप पीसी सेलेक्टेड कैसे हो गए, आप तो दिन भर मस्ती करते हो। तो मैंने कहा मस्ती करना मेरी हॉबी है, मस्ती करना मेरा शौक है, मस्ती नहीं करेंगे तो फिर क्या है। क्या है सर? मस्ती तो मैंने उस दौर में की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अब तो सब कुछ है। जो 4 व्हीलर मेरे पास है, मैंने कभी 5 रुपये में उस कार को धोया है। हाँ सर। मस्ती मैंने जब भी उतनी की थी, वो मस्ती अभी भी इतनी करता हूँ। पर इसके साथ ये भी सीखना है कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर कितना भी अच्छा हो, आपको आपके पास्ट पे दुखी नहीं होना है, पर उससे सीख लेनी है जी बिल्कुल। कि आज यदि मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ तो मेरे अंदर वो अहंकार ना हो, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल रहा है जैसा मैं कभी था उसकी मदद की जाए। बिल्कुल सर। तब तो जीना हमारा सार्थक होगा। सार्थक है। क्योंकि हम यदि किसी व्यक्ति के काम में नहीं आ रहे हैं तो फिर अपने लिए तो जानवर भी जीता है। सही और हमने एक मनुष्य का तन पाया है, तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों की वेदना को यदि हम नहीं समझ सकते हैं, दूसरे की समस्या को नहीं समझ सकते, तो मुझे लगता है कि फिर व्यक्ति का जीवन बेकार है। समझने का तात्पर्य केवल इतना है कि जितना यथासंभव हो जो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी की मदद केवल आप पैसे से ही कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे आपका और मेरा डिस्कशन चल रहा था कि हम फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल सर, वो हम लोगों ने सोचा है, पर हमने नहीं डिस्कशन किया। क्योंकि अभी हम लोग सर भगवान की कृपा से फाइनेंशियली स्टेबल है, तो शायद समाज के लिए अपन कुछ कर सकते हैं सर। तो ये भी एक अच्छा काम है। बिल्कुल। अब हम किसी को पैसे तो नहीं बांट रहे हैं, पर हम इस काबिल कर देंगे कि वो अपनी इन समस्याओं का समाधान कर लेगा। बिल्कुल सर। सबसे अच्छा एक ये हो गया एग्जाम्पल। जी कई बार ऐसा होता है कि यार हम अभी शरीर बोलते ना, धन और तन दोनों से ही संभव नहीं है, पर हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि। हम उस बुद्धि का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। तो जो भी यथासंभव हो वो मदद हमें दूसरे की करनी चाहिए, सबसे अच्छा। और जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे सपने साकार होंगे। सपने साकार करना बड़ी बात नहीं है, बस उस सपनों के लिए थोड़ी 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 गति में उसके पीछे चलना है, रुकना नहीं है। बस रुकना नहीं है। रुकेंगे नहीं तो आप बिल्कुल, अभी जैसे मैं अभी भी नहीं रुकने वाला हूँ। 2026 का अटेम्प्ट फिर दूंगा, अच्छा। एक पूरी ताकत से दूंगा पीएससी का भी। बिल्कुल सर। सर मुझे कभी कभी बोलते भी थे, हम ग्राउंड पे मिलते थे जब झाला सर से, क्या सर आप अभी भी पढ़ते रहते हो, कैसे क्या इतना सारा पढ़ना है। मैंने कहा सर क्या करना है, कुछ तो पढ़ें, सही बात और पढ़ने से पॉजिटिविटी तो आती है। बिल्कुल। कुछ भी पढ़ें आप, है। सही है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सर। बढ़िया सी किताबें लीजिए, और किताबें कोई भी हों। और मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी दोस्त किताबें। बोर हो गए हैं तो कुछ चुटकुल्ले पढ़ लीजिए, कोई मोटिवेशन आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बिल्कुल सर, बहुत सारे। कोई से भी लीजिए। जरूरी थोड़ी कि हमेशा सिलेबस ही पढ़ना है। हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जीवनी भी सिलेबस है। बिल्कुल सर। वैसे आप इंदिरा गांधी को पढ़ रहे हैं, गांधी जी को पढ़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्वेश्चन आते हुए जीवनी पढ़ ली तो वो जी के आपका वैसे तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पढ़ते ही हैं हम कि भाई कहाँ फांसी हुई या कैसी जीवन, स्पेशली सिविल सर्विस में सारा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। आपने जीवनी पढ़ ली तो आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। एक ऐसे राइटिंग के लिए आपको काफी बिल्कुल कुछ मिल ऐसे जाए। राइटिंग सारा कुछ तैयार हो सारा रहा कुछ तैयार है। हो इथिक्स पढ़ते, इथिक्स में यही पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से, तो सबसे शानदार तरीका है अपने आप को मोटिवेट रखें, जी। पॉजिटिव रहें, जिसमें आपका विश्वास है। जिसमें विश्वास का मतलब है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आस्तिक हैं नास्तिक हो, आपका खुद का स्वयं का बिंदु है। जी। पर नास्तिक का भी अपना एक विश्वास होता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मेरे माता पिता मेरे भगवान है, बिल्कुल सर। आप उनको मान के अपने कार्य को करें, कोई परेशानी नहीं, उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं धरती पे। धरती के यदि ईश्वर है तो माता पिता है, माता पिता है, सही है। इन्हीं को हमने साक्षात देखा है। तो मोटिवेशन ढूंढने के लिए किसी के पास नहीं जाना है, अंदर से जगाएं, पॉजिटिविटी रहें, और एक इंसान होने का फर्ज निभाएं। आप ऑटो मोड पे मोटिवेशन होते रहेंगे। जी इतना ये मेरा बोलना है, बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सर। और लास्ट पॉइंट जो है, बहुत अच्छा सर्कल। जितना अच्छा फ्रेंड सर्कल आपके पास होगा, आप उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। मेरा अभी का जो सर्कल वर्तमान का पटवारियों में है, जी जी। इतना अच्छा सर्कल मिला है मुझे 8-10 लोगों का, कि जो शायद मेरे पास उनके लिए शब्द ही नहीं। मैं इंटरव्यू देने आया ना, मुझे सब ने फुली, सर आपका तो हो गया, कई लोग बोले हो जाएगा। एक ऐसे भी साथी थे, उनका कहना था
कौन बोल रहा हो जाएगा, हो चुका है, आप तो खाली इंटरव्यू घूमने के लिए जा रहे हैं। सर वो जो मॉरल सपोर्ट होता है ना, हाँ। उसकी बिल्कुल मतलब कोई पैसा या कुछ चीज़ उसके आगे कुछ है ही नहीं सर। इंटरव्यू से पहले 10-15 मिनट पहले मेरी बात हुई उनसे, तो बोले आप ये नहीं सोचना है कि आपको कहीं होना है या फिर रिजल्ट देना है, इंटरव्यू नथिंग, आप तो सिलेक्टेड हैं, आप खाली इंटरव्यू टाइम पास करने जा रहे हैं, जाइए 20 मिनट घूम फिर के आइए, आपका सब कुछ क्लियर है, 20 मिनट जो करना है वही। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। बिल्कुल सर, दोस्त अच्छे सर्कल बहुत ज़रूरी है सर। और गलत लोगों की दोस्ती, बोलते ना गलत पुस्तकें और गलत मित्र दोनों आपको बर्बाद कर सकती हैं। बिल्कुल सर। तो किताबें भी अच्छी हों और आपके पास मित्र दोस्त भी भी अच्छे हों, मित्र भी अच्छे हों, तो आपकी लाइफ की सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है, बस आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। जी सर, जी थैंक यू वेरी मच सर। मतलब इतनी सारी बातें हमको जानने को मिली आपसे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सैल्यूट एकेडमी की तरफ से जो हमारे डायरेक्टर सर हैं धर्मेंद्र सिंह झाला की तरफ से और मेरी तरफ से भी सर आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, मेरी तरफ से भी धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।